नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हमारे भारत के अंदर बनाया जा रहा है और समुद्र में तैरने वाला एक प्लांट जो अब भारत के अंदर भी तैनात होने वाला है। अब इसके बारे में हमारे आम बजट के अंदर घोषणा करी गई जब बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा और इस प्लांट को बनाने की बात रखी गई। अच्छा, अब ये प्लांट हमारे भारत के अंदर क्यों बनाया जा रहा है? रीजन है, जैसे हम नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा एरिया में बने हुए होते हैं, यानी कि उनमें जो लैंड कवरेज है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली बात उसको रिड्यूस करना। साथ ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, साथ ही पानी का। तो यहाँ पर लागत जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ज्यादा लग रही है। इसी के साथ साथ कार्बन का एमिशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसको सबको रिड्यूस करना है, इसीलिए अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और प्लांट को एस्टेब्लिश हमारे भारत के अंदर करा जा रहा है। अच्छा, इससे पहले क्या दुनिया भर में कोई ऐसा प्लांट है? तो बिल्कुल है, चाइना में और हमारे पास रूस के अंदर ये प्लांट हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। तो हमारे भारत में जो बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से रूस के तर्ज पर बनाया जा रहा है, रशिया के कंसेप्ट पे जो है वो बनाया जा रहा है। जब रशिया के कंसेप्ट पे बनाया जा रहा है तो हमें इस प्लांट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट को बनाया गया था सन 2020 के अंदर। ये भी समुद्र के किनारे ही बनाया गया और समुद्र के किनारे एक बसा शहर है जो कि पेवेक शहर है रूस के अंदर, वहां पर इसे एस्टेब्लिश किया गया, जहां से बिजली को सप्लाई किया जाता है। अब बिजली को सप्लाई किया जाता है तो ये पहली बारी बनाया गया समुद्र में तैरने वाला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये प्लांट किस नाम से जाना जाता है, इसे किस कंपनी द्वारा जो है वे बनाया गया है, कितनी लागत इसे बनाने में जो है वो लगी है। तो अगर हम बात करें, कंपनी है हमारी रोसाटॉम कंपनी, जिसके द्वारा इस प्लांट को बनाया गया। साथ ही इसे लागत बनाने में 3000 करोड़ तक की आई है। इसे लॉन्च करा गया आपका मई 2020 और 22 मई 2020 में इसके वजन की बात करें तो 21,500 टन इसका वजन है। इसी जहाज के अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाया गया है, जिस रिएक्टर से 300 मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और 300 मेगावाट तक की एनर्जी पूरे 24 घंटे में प्रोड्यूस होती है, एक दिन में प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर कुल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 70, यानी कि 70 कर्मचारी यहाँ पर तैनात है इसे बनाने के लिए। साथ ही अगर हम बात करें, इस पावर प्लांट को जाना जाता है एकेडमिक्स लोमेनोसोव नाम से, इस पावर प्लांट का नाम है। अब अगर हम बात करें ये पावर प्लांट खुद में क्या है, जैसे अभी बात करी कि 300 मेगावाट तक की एनर्जी को ये प्रोड्यूस करके देगा, तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे समझे कि इसकी क्षमता कितनी है, 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक इसकी क्षमता है। और ये एक स्मॉल मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है प्लांट, ये उन्नत परमाणु रिएक्टर है, यानी कि एक एडवांस परमाणु रिएक्टर जो है वो हो जाता है। समझे तो अगर हम बात करें पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स के बारे में, तो उसके हिसाब से इसकी ऊर्जा क्षमता जो है वो है करीबन 1/3, यानी कि 1/3 जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है ना, ये कार्बन लेस और कार्बन एमिशन, बिना एमिशन वाली एनर्जी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यह है बड़ी मात्रा में कम कार्बन वाली बिजली को उत्पादन करके जो है वह ये दे रहा है। साथ ही अगर हम बात करें, इसे सामान्य भाषा में हम लोग फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं, जो अभी हमने समझा। अच्छा, इसी को क्या किया जा सकता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है पोर्टेबल। पोर्टेबल के साथ अगर हम समझे तो इसे हम पहाड़ी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, साथ ही हम उन एरियाज तक इसको पहुंचा सकते हैं जहां पर अभी तक ये चीजें और ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। पोर्टेबल है, लैंड में भी, वाटर में भी, और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम इसको पहुंचा सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट सामान्यतः 3 प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि टाइप अगर न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करें तो किन किन टाइप के होते हैं? 3, माइक्रो रिएक्टर, साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और हमें सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर देखने के लिए मिलता है।
जब हमने जाना कि भाई इतने प्रकार के रिएक्टर्स होते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि माइक्रो रिएक्टर कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करके देता है, साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर और सामान्य मॉड्यूलर, और ये कितनी लागत में जो है वे बनते हैं। तो आइए समझते हैं माइक्रो रिएक्टर्स के बारे में। ये 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक की एनर्जी को हमें प्रोड्यूस करके देता है और इसकी लागत 418 करोड़ तक की है। इसी के साथ हम बात करें 20 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की एनर्जी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोड्यूस करके देता है, और इसे बनाने में जो लागत लगती है वो 3000 करोड़ तक की लगती है। अच्छा, इसी के साथ हम बात करें सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर, जिस प्रकार ये एनर्जी को एक हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है 300 मेगावाट से लेकर 1000 मेगावाट तक की, तो उसी प्रकार जो इसकी लागत है वे भी ज्यादा है। तो 25,000 करोड़ की लागत में एक सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बनकर तैयार होता है। अब किस प्रकार न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली जो है वो तैयार होती है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज है। यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम को केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है। जब ये प्रोसेस में होता है, जब ये रिएक्ट करता है, तो ये छोटे छोटे कणों में, हम कह सकते हैं इसके एटम्स जो है वो टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे पानी है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, तो क्या करता है, पानी को कर देता है बिल्कुल गर्म। अब जब पानी गर्म होगा तो एज वी ऑल नो स्टीम बनेगी, यानी कि वाष्प बनेगा। वाष्प जब बनता है तो टरबाइंस से ये क्या करता है, टकराता है, जिससे टरबाइंस घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक, अब ये क्या करता है, यहाँ पर हम तक ये किस प्रकार पहुंचता है, आगे लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर से हमारे शहरों तक, हमारे घरों तक जो बिजली है वो पहुंचती है। तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस किससे, यूरेनियम से जुड़ा है। जब यूरेनियम को हम लोग क्या करवाते हैं, केमिकली रिएक्ट करवाते हैं, और प्रोसेस के समय पर ये क्या होता है, यूरेनियम जो है वो एटम्स में टूट जाता है। जब टूट जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो टंकी के अंदर क्या होता है, भाई पानी होता है। पानी होता है गर्म, तो ये बनती है वाष्प। वाष्प बनने से टरबाइन जो है वो घूमने लगता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर में बिजली जो है वो बनती है, और इसी के साथ ट्रांसफार्मर से हमारे तक पहुंच जाती है, हम लोगों तक सप्लाई हो जाती है। तो काम किसका, यूरेनियम का सबसे ज्यादा योगदान है। अच्छा, भारत में बनने वाले स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट का महत्व क्या है। महत्व से पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक हम जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस किस प्रकार कर रहे हैं। हम 4 तरीके से, मुख्य तरीके से कर रहे हैं प्रोड्यूस, जैसे कि कोयला, सौर ऊर्जा, पानी के डैम, नॉर्मल हम डैम्स कह सकते हैं, और पवन ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल, और साथ ही डैम से हम लोग एनर्जी को, बिजली को उत्पादित और उत्पादन जो है वे कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसमें, जब हम इसको यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, लागत लगती है, अधिक लागत होती है, और इसी से ही कार्बन प्रदूषण, कार्बन पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। तो इसको रिड्यूस करना है, इसके लिए हम लोग स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आए हैं, जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकली प्रोसेस करके यहाँ पर बिजली जो है वो बनाई जा रही है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, जब इसको हम बना रहे हैं तो ये कम लागत के साथ बन रहा है, कंपैरेटिवली। वैसे तो ज्यादा है बट कंपैरेटिवली ये कम है, और ये आप लोगों को अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है वो करके देता है बिजली की। ठीक, अच्छा, अब क्यों बनाया जा रहा है ये भी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि भी बात करी कि इतनी सारी एनर्जी लग रही है हमारे पास, सोलर, विंड, डैम, पानी, ये सब लग रहा है। डैम से मतलब जो पानी है डैम के अंदर वो। अब ये भी हम समझ रहे हैं कि लागत ज्यादा, तो लागत को सबसे पहले कम करना, और हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, पानी का। तो एक वैश्विक दबाव है हमारे भारत पर कि हम लोग क्या करें, कार्बन का एमिशन बहुत कम कर दें। ठीक, क्योंकि हम चाइना के बाद सेकंड कंट्री है जो कि कोयले का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, भारत पर 0 कार्बन एमिशन और कोयला उपयोग करने का एक वैश्विक दबाव है ना, प्रेशर है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको यूज में ले रहे हैं, जिससे अगर बात की जाए भारत सेकंड नंबर पे और चाइना कोयले को इस्तेमाल करने पर और मैक्सिमम यूज करने पर फर्स्ट रैंक पर है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे डिजाइन करना काफी ज्यादा आसान है, इजी है कंपैरेटिवली, एक हम अगर पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट की बात यहाँ पर करें। अच्छा, अब क्या है, इस पावर प्लांट को किसी भी बिजली प्लांट के ग्रिड से जोड़ा जा सकता है, यानी कि अब तो आवश्यकता ही नहीं है किसी अलग
और हम कह सकते हैं बिजली ग्रिड लगाने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही। एक और बहुत महत्व चीज है जिसकी वजह से हम इधर स्विच कर रहे हैं, तो अगर बात करी जाए पावर प्लांट को कम से कम समय में बनाया जा सकता है, यानी कि संभव है इन प्लांट्स को लेस टाइम के अंदर बनाया जाए। अच्छा, वैश्विक स्तर पर स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं हमारे विश्व में? तो अगर हम देशों की बात करें तो केवल 2 देश के पास है, जिसमें से हमने बात कर ली अभी रूस में जो कि 300 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करके दे रहा है, और एक चाइना जो कि 210 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। चाइना में अगर हम बात करें HTRPM जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में कि अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे देश ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस में है, भारत से पहले भी ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस क्वेश्चन को, साथ ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।